वेलकम टू मूवी बिंग्स योर डेली डोज ऑफ फन। मूवी का स्टार्ट होता है और कुछ चोर ज्वेलरी चुरा कर भाग रहे थे। अचानक एक लड़की उड़ती हुई नजर आती है। थोड़ी ही देर बाद कार भी हवा में उड़ने लगती है। इस कार को हवा में उड़ाने वाली सुपर गर्ल थी और वो उसे पुलिस स्टेशन के सामने ले आती है। वो लड़की खुद वहां से उड़कर चली जाती है। सुपर गर्ल अपने अच्छे कामों की वजह से फेमस हो गई थी। उसे डी गर्ल का टाइटल दिया जाता है। दो लड़के उस सुपर गर्ल के बारे में बातें कर रहे थे। उनमें से एक का नाम मैथ्यू था, जिसे हम मूवी में मैट कहेंगे। वो दोनों एक खूबसूरत लड़की की तरफ देखने लगते हैं। अभी मैट उससे बात करने ही वाला था कि एक आदमी लड़की का बैग लेकर भाग जाता है। वो चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। चोर को एक कार हिट करती है, जिसकी वजह से वो चोर बैग छोड़कर भाग जाता है। मैट ये बैग उठा लेता है। चोर उसके पीछे रॉड उठाकर आता है। मैट काफी डरपोक था। वो पास ही पड़े कचरे में चला जाता है। चोर उस बिन को हिट करने लगता है। मैट फाइनली लड़ने का डिसाइड करता है। जैसे ही वो बाहर आता है, उसके सामने वही लड़की थी जिसका बैग चोरी हुआ। वो लड़की उसे अपना नाम जेनी बताती है। अब मैट उसे फिर से डिनर के लिए इनवाइट करता है। जेनी मान जाती है। हम पर रिवील होता है कि जेनी ही वो जी गर्ल थी, क्योंकि पीछे चोर एक बिल्डिंग के साथ लटका हुआ था। अब सीन मैट के ऑफिस पर शिफ्ट होते हैं, जहां वो अपनी कलीग हना के साथ काम कर रहा था। रात को मैट जेनी के साथ डिनर करने आया था, मगर काफ़ी कंफ्यूज नज़र आता है। तभी सुपर गर्ल को पुलिस के सायरन की आवाज़ आती है। वो बहाना करके चली जाती है। सुपर गर्ल को एक जगह दिखाया जाता है जहां आग लगी हुई थी। वो एक तूफान क्रिएट करके सब कुछ ठीक कर देती है। इसकी वजह से जी गर्ल पर ब्लैक डस्ट आ चुकी थी। वो उसे साफ करके उड़ती हुई वापस आ जाती है। सब लोग उसका नाम ले रहे थे। जेनी मैट के पास आती है। मैट उसके चेहरे पर ब्लैक स्पॉट देख लेता है, मगर वो उसे छुपाकर बातें करने लगते हैं और एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस जाते हुए मैट को एक गैंगस्टर पकड़ लेता है। वो जेनी के बारे में पूछने लगते हैं। कुछ भी ना बताने पर वो उसे स्टैचू के साथ उल्टा लटका देते हैं। अब वो लोग उसे ब्लैकमेल करते हैं। अचानक रस्सी खुलने लगती है और वो नीचे गिरने ही वाला था कि जी गर्ल आकर उसे बचा लेती है। वो गैंगस्टर जी गर्ल के बाल उठाकर ले आए थे। सीन जेनी और मैट पर शिफ्ट होते हैं, जहां मैट उससे पूछता है कि गैंगस्टर तुम्हारे पीछे क्यों है, तो वो उसे सभी रियलिटी बता देती है। जहां उसे पता चलता है कि मैट और जेनी चाइल्डहुड से फ्रेंड्स हैं, यानी वो एक दूसरे के जडी बडीज थे। स्टोरी फ्लैशबैक पे शिफ्ट होती है, जहां मैट और जेनी को एक एस्ट्रॉइड नजर आता है। जेनी इस रॉक को हाथ लगाती है, जिससे वो रॉक बहुत सारे पीसेस में बदल जाती है। जेनी का हाथ जलता नहीं, बल्कि उसमें पावर्स आ जाती हैं। इस वजह से वो मैट को छोड़ देती है। इसलिए मैट काफ़ी अपसेट रहने लगा था। सीन्स प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं, जहां जी गर्ल अपने ड्रेस में उसे आसमान की सैर करवाती है। दूसरी तरफ गैंगस्टर जी गर्ल के बालों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जहां ये लोग हैरान होते हैं कि जेनी के बाल बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। वो किसी भी चीज़ से नहीं काटे जा सकते थे। अब वो लोग एक रॉक का पीस नीचे रखते हैं, जो कि एस्ट्रॉइड का पार्ट था। वो उसकी सारी पावर जज्ब करके बाल को आसानी से काट लेता है। सीन मैट पर शिफ्ट होते हैं, जो अपनी कोलीग हैना के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर होता है। जेनी उसके साथ डिनर का प्लान करती है। हैना को मैट के साथ फ्रैंक होता देख के जेनी को अच्छा नहीं लगता। इतने में न्यूज़ आती है कि रॉकेट ज़मीन की तरफ आने वाला है, जिससे लोग काफ़ी डर जाते हैं। इतने में जी गर्ल आती है और रॉकेट को वापस स्पेस में भेज देती है, जिससे लोग खुश हो जाते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं। हना भी मैच को हक करती है। ये देख के जेनी और गुस्सा हो जाती है। वो ये सारा गुस्सा मैच पर उतारती है और उसकी कार की विंडो तोड़ देती है। जेनी मैट को बताती है कि वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करती है, लेकिन मैट इस रिलेशन से खुश नहीं था। वो घर आकर उसे कहता है हमें ये रिलेशन ख़त्म कर देना चाहिए। जेनी ये सुनकर और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो गुस्से में बहुत सारी चीज़ें तोड़ने लगती है। वो अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए मैट को दूर फेंक देती है। मज़ीद गुस्से से वो मैट की गोल्ड फिश को तोड़ने वाली थी, मगर मैट उसे बचा लेता है। वो मैट से कहती है कि मैं इस बात का बदला ज़रूर लूँगी। अब वो उसकी छत पे होल करते हुए चली जाती है। सुबह मैट अपने ब्रेकअप के बारे में हैना को बताता है।
कि उसे जेनी नजर आती है। वो हैना को छुपा रहा था कि इतने में बॉस उसे देख लेती है। वो मैट से कुछ पूछने लगती है कि तभी कॉल आती है। मैट की कार चोरी हो चुकी थी। जहां कार चोरी हुई थी वो दीवार भी टूटी हुई थी। ये देखकर मैट समझ जाता है कि ये काम जी गर्ल का है। घर आते ही जेनी भी वहां आ जाती है। वो उसे दिखाती है कि उसने मैट की कार को स्पेस में भेज दिया है। मैट उसे यहाँ से जाने का कहता है। वो गुस्से से उसके सर पर कुछ लिख देती है। नेक्स्ट डे मैट एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में होता है और उसने मार्क्स छुपाने के लिए कैप पहन रखी थी। मैट अपनी मीटिंग स्टार्ट करने से पहले दोबारा से जेनी को देख लेता है। उसकी हालत ऐसे हो गई थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। इतने में जेनी एक तूफान बर्पा कर देती है जिससे सभी पेपर्स उड़ने लगते हैं और मैट की बॉडी से कपड़े गायब हो जाते हैं, जिस वजह से उसकी बॉस उसे जॉब से निकाल देती है। हैना मैट के लिए काफ़ी बुरा फील करती है और उसे अपने घर ले आती है। दोनों बातें करने लगते हैं। जेनी उसके घर के बाहर आके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। जेनी एक बड़ी शार्क विंडो के जरिए अंदर फेंकती है। मैट उससे बचने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन वह शार्क मैट के पीछे पड़ी हुई थी। फिर वो इस शार्क को विंडो से नीचे फेंकने में कामयाब हो जाता है। मैट अब काफ़ी परेशान था। वो हैना को सिटी छोड़ने का कहता है। अब मैट जेनी से बहुत तंग आ चुका था। वो उससे जान छुड़वाना चाहता था। मैट उसी गैंगस्टर के पास जाता है जहां जेनी की बहुत सारी चीज़ें देखकर वो हैरान हो जाता है। मैट उसे अपनी फ्रेंड को नॉर्मल करने का तरीका पूछता है। वो उसे एक एस्ट्रॉइड का पीस देता है कि इससे जेनी की पावर्स ख़त्म हो जाएंगी और तुम वो वाहिद इंसान हो जो ये सब कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम मैट को देखते हैं जो जेनी से मिलने जाता है और उसके लिए फूल लेकर जाता है। वो उसे सॉरी करता है। जेनी उसे माफ़ कर देती है। वो उसे डिनर पर इनवाइट करता है। जेनी सारा सेटअप देखकर काफ़ी खुश होती है और उस गिफ्ट के लिए एक्साइटेड हो जाती है जो अभी तक मैट उसे खोलने नहीं दे रहा था। वो लोग डिनर कर ही रहे थे कि हैना जेनी को मैट के साथ देखकर गुस्सा हो जाती है और उसके पीछे गैंगस्टर आकर उस पीस को ओपन करता है जिससे जेनी नीचे गिर जाती है और उसकी सभी एनर्जी वो पीस एब्जॉर्ब करने लगता है। गैंगस्टर उसे बताता है कि तुम्हारी सारी पावर चली गई हैं। गैंगस्टर सब पे गन पॉइंट करता है। मैट अपने फ्रेंड को इशारा करता है जिससे गैंगस्टर और उसकी लड़ाई हो जाती है। जेनी को दोबारा से पावर लेने का मौका मिल जाता है लेकिन हैना उसे रोकती है जिसकी वजह से वो एस्ट्रॉइड का पीस फट जाता है। जेनी और हैना दोनों दूर जाके गिरती हैं। मैट हैना को बचाने के लिए जाता लेकिन जेनी दोबारा से अपनी पावर्स के साथ हवा में नजर आती है। वो सबसे पहले मैट को मारती है। अब हैना और जेनी दोनों में सुपर पावर्स आ चुकी थी। दोनों में ही फाइट स्टार्ट हो जाती है। जेनी को हैना एक टावर से भी हिट करती है। इस वजह से जेनी और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। दोनों लड़ते लड़ते एक शो में आ जाते हैं जहां उन्हें कहा जाता है कि उनकी फाइट की वजह से लोग डर रहे हैं। मैट जेनी से सॉरी करते हुए उसे कहता है मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, इसलिए इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता। गैंगस्टर भी उसकी पावर्स खत्म करके उससे एक नॉर्मल लाइफ गुजारने का कहता है ताकि दोनों अच्छी लाइफ गुजार सकें। हैना और मैट फिर से इकट्ठे हो जाते हैं। नेक्स्ट डे चारों बहुत खुश होते हैं और इकट्ठे एंजॉय कर रहे थे। तब अचानक आवाज आती है तो जेनी और हैना सुपर गर्ल्स में कन्वर्ट होके वहां से चली जाती हैं। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।